वार्ड 1 में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति कश्यप ने बढ़ाई कांग्रेस बीजेपी की चिंता। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नावागढ़ के वार्ड 1 में पार्षद पद के लिए चुनावी मुकाबला रोचक हो चुका है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच हो रही सीधी टक्कर में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति कश्यप के चुनाव में उतरने से और भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। प्रीति कश्यप ने वार्ड में मौजूद समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। उनके अनुसार वार्ड में नाली निर्माण, जल आपूर्ति व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की गंभीर समस्याएं हैं, जिनका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। चुनावी प्रचार के दौरान प्रीति कश्यप ने जनता से वादा किया कि अगर वे पार्षद चुनी जाती हैं तो क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, वार्ड की जनता लंबे समय से समस्याओं से जूझ रही है। मैं अपने वार्ड के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। स्थानीय स्तर पर निर्दलीय प्रत्याशी की मजबूत उपस्थिति ने कांग्रेस और बीजेपी की प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है। जनता के बीच प्रीति कश्यप की सक्रियता और वार्ड के विकास को लेकर उनके वादे के चलते चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वार्ड 1 की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और क्या प्रीति कश्यप अपने विकास के वादों के साथ लोगों का भरोसा जीत पाती हैं या नहीं। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। नगर पंचायत नावागढ़ में इन दिनों चुनाव की हर तरफ धूम मची हुई है। हर जगह एक ही बात की चर्चा है। आप जाके देखेंगे तो एक ही बात की चर्चा है कि कौन बनेगा पार्षद, मेरे वार्ड का पार्षद कौन होगा तो उनके वार्ड का पार्षद कौन होगा। वही अध्यक्ष के लिए भी लगातार लोगों के बीच में चर्चा है। पूरा नगर पंचायत में बैनर पोस्टर और फ्लैक्सी से पूरा नगर पटा पड़ा हुआ है। आज हम खास इस एपिसोड में इंटरव्यू के खास चुनावी चर्चे में आज नगर पंचायत नावागढ़ के वार्ड क्रमांक 2 में पहुंचे हुए हैं। नगर पंचायत नावागढ़ के वार्ड 1 में पहुंचे हुए हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी हुई शख्स का इंटरव्यू है। आज हम उनसे चर्चा पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो चुनावी मैदान में क्यों हैं, उनका क्या ध्येय है नगर पंचायत नावागढ़ को लेकर। आइए हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे और पूछेंगे वो चुनावी मैदान में क्यों हैं, क्या काम करती हैं, कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी बताएंगे, आपका नाम क्या है, कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं? मैं प्रीति कश्यप, वार्ड क्रमांक 1 से। चुनाव क्यों लड़ रही हैं, आप क्या काम करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। चुनाव लड़ने के पीछे का कारण क्या है? बताना। आपके अलावा आपके वार्ड में और भी कितने प्रत्याशी हैं? 3, मतलब मुझे छोड़ के 2 है। क्या लगता है आप चुनाव जीत रहे हैं? हाँ। कैसे जीत रहे हैं? क्योंकि जो मुकाबला है आपका कांग्रेस और बीजेपी से इनका मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उनके देखा जाए तो काफ़ी समर्थक हैं, विधायक है, स्टेट में गवर्नमेंट है, लेकिन आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कैसे जीत रहे हैं? जनता पे विश्वास है, वो हमें वोट देंगे और जिताएंगे। उनका प्रत्याशी का कहना है कि उनको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके वजह से वो चुनाव जीत रहे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, प्रत्याशी के पति मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, अपने वार्ड को लेकर क्या सोचते हैं, क्यों निर्दलीय प्रत्याशी वो चुनाव में उतरे हुए हैं। बताएंगे भैया? स्वागत है, आपका नाम बताएंगे और बताएंगे। मेरा नाम कौशल कुमार कश्यप उर्फ राजा, वार्ड क्रमांक 1 के प्रतिनिधि। मैं लिंगवापारा का विकास करने का, अपने वार्ड का विकास करने के लिए, अच्छी तरीके से विकास करने के लिए मैदान में आया हुआ हूँ और जन जन के घर में जा रहा हूँ। सभी के घर में आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और सभी का सहयोग है। मैं 101% चुनाव में जीत कर आपको मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बताना चाहूँगा और जनता जनार्दन को भी बताना चाहूँगा। प्रत्याशी पति का कहना है, राजा कश्यप जी का कहना है कि वो 101% से चुनाव जीत रहे हैं। जनता को उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे कि पूर्व प्रत्याशी कौन था, कौन उनके वार्ड में पार्षद थे और उनके बारे में उनका क्या कहना है।
मेरा पूर्व प्रत्याशी आनंद राम कश्यप वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद कांग्रेस का नेता था। बहुत ही सुंदर ढंग से काम किया। आज उसी के विचार में आज मैं ही उसी संगठन में आज मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। उसका मजबूरी के कारण वो दूसर कहे में हो गया है। ठीक है। हाँ, नहीं, राजा कश्यप जी का कहना है कि जो पूर्व पार्षद थे आनंद राम कश्यप, वो बहुत ही एक अच्छे पार्षद थे। उनके ही मार्गदर्शन और उनके ही पद चिन्ह में वो आगे चल रहे हैं। हम राजा कश्यप जी से जानना चाहेंगे उनका पेशा क्या है, वो काम क्या करते हैं। मैं छोटे से किसाना और ट्रैक्टर व गाड़ी घोड़ा कुछ भी चलाता ओकरे भरोसा में काम करता। आज जनता के पूरा आशीर्वाद है। कोई मन जनता मोला बोली से आज आज तोर लेके मौका मिले है। आज वो रास्ता था मत खो इना से मोला जो मजबूरी मोर मैदान में उतरना पैसा मोर कबू जीवन मोर आशा नहीं रही से मैं चुनाव मैदान में उतर यहाँ कह के। ये मोर पहली राजनीति है। वो भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी में होकर लड़ा था मैं यहाँ। राजा कश्यप जी का कहना है, प्रत्याशी पति का कहना है कि वो अपने किसान हैं और जो भी उनके पास संसाधन है उनके हिसाब से वो काम करते हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, कांग्रेस और बीजेपी की जो पार्टियां हैं वो घोषणा पत्र तैयार करती है अपने वार्ड को लेकर, नगर को लेकर, अमुक अमुक काम हम करेंगे चुनाव जीतने के बाद, लेकिन आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपने क्या घोषणा पत्र तैयार किया है अपने वार्ड के विकास को लेकर? मैं कोई घोषणा पत्र लबरा वाला काम नहीं किया हूँ। जो भी काम करूँगा मैं स्वयं काम करूँगा। हम जीतने के बाद में जो भी वादा है जनता बोलेगा उसी में काम करूँगा। मैं कोई बिकाऊ प्रत्याशी नहीं हूँ। मुझे विकास चाहिए लिंगवा पारा का, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रत्याशी पति राजा कश्यप जी का कहना है कि घोषणा पत्र पर वो विश्वास नहीं करते हैं, वो ज़मीनी हकीकत में वो काम करना चाहते हैं और घोषणा पत्र तैयार करने वालों को वो उनको लबरा कहते हैं क्योंकि वो हकीकत नहीं मानते उनसे। लेकिन हम पार्षद प्रत्याशी से हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि वो महिला है, महिला होने के नाते गृहिणी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के प्रति उनका क्या सोच है, उनको उनके वार्ड में महिलाओं के प्रति। चूँकि आप महिला हैं, महिला प्रत्याशी, चुनाव जीतने के बाद आप महिलाओं के प्रति क्या सोच है आपका? पहले तो आंगनबाड़ी बनाएंगे। हाँ, जैसे कि जर्जर आंगनबाड़ी भवन है, मितानिन बहनें हैं, सिलाई सेंटर है, कोई शासन से योजना मिलने वाले और भी कई महिलाओं को मदद मिलता है। इस तरह का कुछ काम वगैरह आपने कुछ सोचा है? महिलाओं की जीतने के बाद सब करेंगे ना। अच्छा, ठीक है। उन प्रत्याशी का कहना है कि वो जीतने के बाद ही वो सब काम करेंगे और पहले से वो तय करके नहीं रखे हैं। हालांकि तय करके रखे हुए हैं लेकिन वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं उस विषय को लेकर। हम राजा कश्यप जी से और बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करके ये तय करना चाहते हैं कि वो अपने जीत को लेकर, अगर हम आंकड़े की एक बात करें जैसे 100% में हम नापते हैं अपने जीत को लेकर, तो वो कितना % अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं? मुझे जनता का पूरा विश्वास है, अब पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन है। न रहेगा भाजपा, न रहेगा कांग्रेस, अब इस बार चलेगी निर्दलीय। जनता का ही सबका विचार है खाली निर्दलीय निर्दलीय निर्दलीय। सिलाई मशीन छाप पर ही मोहर लगना है, सिलाई मशीन छाप पर ही। राजा कश्यप जी का कहना है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इस बार कांग्रेस और बीजेपी का पत्ता साफ है उनके वार्ड से और सिलाई मशीन ही चारों तरफ चलने वाला है उनके वार्ड पे। हम राजा कश्यप जी से और जानना चाहेंगे कि उनके अलावा और जो बीजेपी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मुकाबला के अगर कड़ी में देखा जाए तो किनके बीच में उनका मुकाबला हो सकता है? हमारे बीच में अभी राम प्यारी साहू और प्रीति कश्यप के मध्य, प्रीति कश्यप के बीच में एक महामुकाबला होने जा रहा है बीजेपी के साथ में। उनका कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में अगर मुकाबला होगा तो वो बीजेपी से भिड़ंत होगा। ये देखने वाली बात है कि अब चुनाव
के समय नज़दीक है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके वार्ड में कब चुनाव हैं। 11 फरवरी को चुनाव है। मतगणना मतगणना 15 को है। जिस तरह से राजा कश्यप बातचीत कर रहे हैं, हमसे चुनावी चर्चा में कर रहे हैं, उनके बातचीत और उनके आत्मविश्वास को देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अपनी जीत को लेकर वो भारी आश्वस्त हैं। हम अंतिम बार और उनसे चंद शब्द पूछना चाहेंगे कि नगर पंचायत नावागढ़ में 3 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि बीजेपी से थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। क्या आपको उनका समर्थन मिला हुआ है? बहुत समर्थन मिला, बहुत आशीर्वाद मिला है, प्रेरणा स्रोत है मेरा ये। जो मेरे निर्दलीय प्रत्याशी है रामकली कश्यप, उनके जन सेवक श्रीमान बद्री के सरवानी जी का भरपूर आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है और जनता के सामने भी वही आशीर्वाद मिल रहा है। राजा कश्यप जी का कहना है कि उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो किसान हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और वो चुनावी मैदान में हैं। घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करते, वो ज़मीनी हकीकत पर काम करते हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम उन्हें बधाई प्रेषित करते हैं कि वो चुनाव जीतें और अपने वार्ड में विकास का काम करें। चूँकि विकास की गति, हालांकि नगर पंचायत तो बन गया है, लेकिन विकास की काम की गति जो है काफ़ी धीमी है। अंतिम बार हम प्रत्याशी से एक बार नाम और उनके छाप को लेकर हम उनसे पूछेंगे कि वो फिर से अपना नाम और छाप बताएंगी और अपने वार्डवासी को क्या संदेश देना चाहेंगी। मैं प्रीति कश्यप, वार्ड क्रमांक 1 से सिलाई मशीन छाप। सिलाई मशीन के छाप में प्रीति कश्यप जी खड़ी हुई हैं और वो सीरियस हैं अपने वार्ड को लेकर। हम उनको बधाई प्रेषित करते हैं उनके चुनाव के, उनके भविष्य को लेकर। उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। माता राम, अगर आप कहेंगे तो कुछ कहिए। आप भी नहीं कहना है। कहूँगा, मैं काय कही बेटा। हाथ सबके मैं पापड़ा था कहत हूँ। हाँ, सब दे के बोटला जीता ही। हाँ भैया, अंतिम में एक और बताएंगे कि आपके वार्ड में कितने वोटर कितने हैं और कौन कौन से समाज के लोग हैं? कुल मत 424 हैं, 212 महिला, 212 पुरुष हैं। और समाज के बारे में बताएंगे तो कौन कौन से समाज के लोग हैं? समाज साहू समाज है, कश्यप समाज है। वोट का आंकड़ा क्या क्या है भैया? साहू का 35% होगा, कश्यप 25%। अदर्स कुल टोटल समाज करके कोई बहुत समाज नहीं है, छूट मूट करके 24-25 घर का खान है, 24-25 घर का धिवार जी हैं और 2-4 घर का सिरवास हैं और 3 घर का यादव है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर। हमारे साथ आज चुनावी चर्चा में थी वार्ड क्रमांक 1 से प्रीति कश्यप, उनके पति राजा कश्यप। उन्होंने बहुत ही बेबाकी तरीके से अपने अंदाज में अपने चुनावी चर्चों के सवालों के जवाब उन्होंने दिया। हम उनको बधाई प्रेषित करते हैं। वार्डवासी में जितने भी समाज के लोग हैं उनके वादे पे वो खरा उतरें और जो विकास की जो गंगा है अपने वार्ड में बहाएं। हम उनको बधाई प्रेषित करते हैं। आप बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूँ शैलेंद्र बंजारे।